नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत। स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारे द्वारा चलाई गई खबरें आपको लगातार मिलती रहें। ये खबर। नमस्कार, मैं सूरज दास। आप सबको बीते दिन कतरास थाना के एक मामला से आप सबको अवगत कराया था 14 तारीख को, लेकिन फिर से थाना प्रभारी द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक और सीपी पोर्टल पर एक जवाब प्रस्तुत किया गया था और जवाब मेरे तक आज पहुंचा हुआ है। उसी के उल्लेख में मैं आप सबको ये सभी पत्रकार बंधु को सूचित करना चाहता हूं कि 13 तारीख को कतरास थाना के एएसआई मनोज कुमार ने हमें फोन किया था और कहा था कि आपके द्वारा एक सीपी पोर्टल पर कंप्लेन है, लेकिन कंप्लेन के उल्लेख पे नहीं बताया गया था कि किस लिए, कौन सा कंप्लेन मैंने क्या हुआ, क्योंकि तमाम कंप्लेन मेरे सीपी पोर्टल पर पड़ा हुआ है। और उन्होंने फोन करते समय मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके जवाब पर मैंने उसको जवाब देते हुए कहा कि आपका वर्दी का मर्यादित भाषा नहीं है। करीब 13 तारीख को 3:59 पे हमको फोन किया शाम को। और एक होता है कि वर्दी का खौफ और वर्दी का जो एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था मनोज कुमार के द्वारा, मैंने तुरंत ही थाना प्रभारी असित कुमार सिंह को फोन मिलाया और घटना की सूचना देने का काम किया। और असित कुमार ने मेरा फोन को कट आउट कर दिया, जो थाना प्रभारी है, और फिर उन्होंने दोबारा हमको इस कंप्लेन को समझ बूझकर उन्होंने हमें खुद फोन किया और करीब 7 मिनट 31 सेकंड हमसे बात किए। और उनका भी एक पक्ष, असित कुमार सिंह जो थाना प्रभारी कतरास का, एक पक्ष मतलब एक तरफा भाषा का प्रयोग करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे एसआई ने आपको कुछ नहीं कहा है। अब मेरा मामला ये था कि जो मैंने सीपी पोर्टल पर कंप्लेन लॉन्च करवाया था, उस कंप्लेन का जानकारी हमको मनोज कुमार और ना ही थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया था। आज सीपी पोर्टल पर मैंने उस कंप्लेन का स्टेटस चेक किया, उसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया और पीडीएफ में जो शिकायत करता, जिसके वीडियो हम मतलब जो आरोपी है, आरोपी के द्वारा जो लिखित बयान जो दिया गया है, उस पर तो आज बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो असित कुमार और एएसआई ने जवाब दिया है सीपी ग्राम यानी झारखंड सरकार के साइड पर, उन्होंने मेरे नाम से एक सान्हा दर्ज करवाया है, यानी मेरे विरुद्ध, मेरे ऊपर एक कंप्लेन दर्ज करवाया है कि मैंने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया हुआ। मैंने साथ ही तुरंत 13 तारीख की घटना था और 14 तारीख को ही मैंने सीपी पोर्टल पर मुख्यमंत्री समेत मुख्यमंत्री के साइड पर और मैंने ह्यूमन राइट्स की साइड पर दिल्ली में कंप्लेन एक लॉन्च करवाया है कि मेरे साथ जो असित कुमार सिंह और एएसआई मनोज कुमार ने जो मेरे साथ बदतमीजी किया है और जो अभद्र व्यवहार किया तथा SC/ST एक्ट जो का उल्लंघन जो किया हुआ है, उसके विरुद्ध मैंने कंप्लेन करवाया था। और उसका स्टेटस आज देखने को मिला। मनोज कुमार और असित कुमार ने वरीय पुलिस अधीक्षक यानी धनबाद के SSP को कंप्लेन दिया है कि सूरज दास ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है और कंप्लेन और उन्होंने सान्हा भी दर्ज करवाया है। मैं ऐसे पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो वर्दी का अमर्यादित भाषा और अमर्यादित जो उल्लंघन कर रहे हैं, वर्दी का कौन सा मर्यादा है। थाना प्रभारी कतरास के जो है ना, वो एकदम कोयले के पैसे के कमाए पे एकदम मगन हो चुके हैं। मैं एकदम सही मायने में कहूं तो जब बागमारा के डीएसपी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जब नए नए आए हुए थे, तो मैंने उनसे मिलने का काम किया था। ये 2024 के दुर्गा पूजा के कुछ समय पहले ही आए हुए थे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने हमसे पूछने का काम किया था कि आखिर धनबाद क्षेत्र में देखा जाए और अगर कतरास में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ईमानदार बड़ा बाबू कौन है। मैंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी डीएसपी को कहने का काम किया था कि असित कुमार जी जो है कतरास में सबसे अच्छे बड़े बाबू हैं। और उन्होंने एकदम
शांतिपूर्ण तरीके से मामला को सॉर्ट आउट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि असित कुमार एकदम कोयले के जो कमाई है ना उसमें मगन हो चुके हैं और एक तरफा लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं कि इस खबर को एकदम इतना चलाएं, क्योंकि मैंने आजकल देखता हूं कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर एक न्यूज चैनल पर असित कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा आजकल मामला चल रहे हैं। कहीं पे अवैध कोयला के माइंस हो, या तो मैंने कई बार मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से अवगत कराने का काम किया हूं कि बीते दिन मेरे साथ एक घटना हुआ था कतरास में कि एक 12 चक्का के चपेट में मैं आ गया था और हमें उस समय मार देते वो 12 चक्का में, लेकिन भगवान बचा लिया था। लेकिन मैं इस उदाहरण को क्यों दे रहा हूं, क्योंकि नो एंट्री आप लोग मान सकते हैं कि कतरास में नो एंट्री रहता है बड़े गाड़ियों के लिए। 4 चक्का के समय तो अन्य कोई गाड़ी नो एंट्री के समय में नहीं घुस सकता, लेकिन 5-6 बजे के करीब कतरास में 12 चक्का घुस रहा है जो बिल्कुल अवैध है। ये किसके अगुवाई में हो रहा है? थाना प्रभारी जो है ना एकदम मगन हो चुका है, नो एंट्री में गाड़ी घुसाने का काम कर रहे हैं और लोगों को तो एकदम इतना फंसाने का काम कर रहे हैं कि मत पूछिए। इससे कोई केस नहीं समझ पा रहा है। आए दिन चोरी की घटना हो, आए दिन पत्रकार के साथ बदतमीजी हो, पत्रकार के आप लोग, मैं उस पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कतरास में बीते दिन एक घटना हुआ था, कुछ दिन पहले पत्रकार के साथ जानलेवा हमला हुआ था। कतरास थाना प्रभारी इतने निकम्मी हो चुकी है कि उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाया और जाके अपराधी खुद सिलेंडर कोर्ट में किया। इतना नाकामी प्रशासन हो गया है कतरास थाना के और लोगों को बेवजह फंसाने का काम कर रहे हैं। हालांकि मैं इसका कंप्लेन ह्यूमन राइट्स में किया हूं और सीपी पोर्टल पर भी किया हूं। अगर मेरे जरूरत पड़े तो मैं कोर्ट में भी दाखिल करवाऊंगा और इन लोगों को कोर्ट में दौड़ाने का काम करूंगा। और मैं असित कुमार और मनोज कुमार से कहना चाहता हूं, असित कुमार सिंह और मनोज कुमार को कहना चाहता हूं कि इतने हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग जितना झूठा मुकदमा है ना कर लीजिए। जब कानून की लाठी पड़ेगा ना आप लोगों पर तो आप लोगों को समझ पे आएगा। वर्दी का एक आप लोग बहुत ज्यादा मतलब गरिमा को दिखाते हो क्या? इस वीडियो को चलाने के बाद हो सकता है कि कतरास थाना प्रभारी का पिछवाड़ा गर्म हो जाए और मेरे नाम से थाना दर्ज करने के वजह मेरे नाम से कांड दर्ज कर दीजिए मेरे नाम से कांड दर्ज कर दीजिए। और आप लोगों के झूठे मुकदमा से मैं डरने वाला नहीं हूं। आप लोग जेल में घुसा दीजिए फिर से दोबारा मुंह हमें साजिश के तहत फंसा दीजिए। असित कुमार सिंह, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छे और सच्चे ईमानदार थाना प्रभारी के पद पे, मर्यादित पद पे आप थे, लेकिन आजकल आपसे कोई भी एक व्यवस्था कतरास थाना क्षेत्र में नहीं चल पा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? एक टोटो लगा के, चोला लगा के सबको ऐलान करवा रहे हैं कि आप इससे सतर्क हो जाइए, उससे सतर्क हो जाइए। क्या आप में इतना दम नहीं है कि आप खुद से इसको कर सकते हैं? कर दीजिए और मेरे नाम से 3-4 केस कर दीजिए और चलिए कोर्ट दौड़ते हैं। अरे आपसे हारने में भी हमारी जीत है, जीतने में भी महाजीत है हमारी। आप प्रभारी है कतरास थाना के और मैं एक आम इंसान हूं। आप कर लीजिए और मैं आपके नाम से सीपी केस करवाऊंगा। कर लीजिए मेरे नाम से कांड दर्ज। अभी सामना दर्ज किया ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप वरीय पुलिस अधीक्षक को आदेश दे दीजिए, या तो आपके पास पावर है आप मेरे नाम से कांड दर्ज कर दीजिए और हमें जेल भेज दीजिए। यही चाहते हैं ना आप? एक तो आप आरोपी से मिली भगत करके उससे रिपोर्ट लिखवा लेते हैं कि सूरजदास गलत है। कर लीजिए और दर्ज कर लीजिए, केस दर्ज कर लीजिए। आप, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप हम पर केस दर्ज कीजिए और मैं आप पर केस दर्ज करता हूं। और आप जो मैंने ह्यूमन राइट्स दिल्ली में कंप्लेन किया हुआ है और सीपी के झारखंड सरकार को कंप्लेन किया हुआ है, उसका आपने दम है बड़ा बाबू, तो आप एकदम सच्चा जवाब दीजिए। आपका मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, मैंने आपको कॉल नहीं किया हूं, सिर्फ इतना आपसे मैं कॉल किया हुआ था ऐसा को जो आपका मनोज कुमार है उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर, लेकिन आपने मेरा कॉल को कटआउट कर दिया था और आपने खुद 7 मिनट 31 सेकंड बात किया है आप कॉल करके। और आपका एसआई ने 3:59 में फोन किया है, उन्होंने 3-4 मिनट हमसे बात किया। मैंने आप लोगों को कॉल करने के लिए नहीं किया था। कर लीजिए और केस दर्ज। और जो आरोपी ये करामत जो है ना उसको भी मैं कोर्ट दौड़वाऊंगा। और जो इस में सम्मिलित है, जो आप अगुवाई करके, मैं उंगली आपको दिखा रहा हूं, जो आप अगुवाई करके लिखवाए हैं ना, मैं
बताता हूँ, कोर्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और मैं आपसे, और आप कानून के रक्षक हैं। आप तो कानून के रक्षक नहीं हो गए, आप कानून के भक्षक हो गए हैं। मैं कोर्ट में आप लोगों को समझौता के लिए बुलाऊंगा, ठीक है? और आप लोग कोर्ट दौड़िए अब, और आप एक चीज रिकॉर्ड कर लीजिए, आप कितनों केस, झूठा केस में सूरज दास को फंसा लीजिए, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं, ठीक है? आप लोग आम आदमी को परेशान करते हैं, आप लोग वर्दी का मर्यादा को नहीं रखते हैं। खैर मैं अभी स्टूडियो पे नहीं हूं, नहीं तो और ज्यादा आपसे बहसबाजी करता, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सभी पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो थाना प्रभारी कतरास का मगन पे है कोयला चोरी के, अवैध कोयला चोरी के, क्योंकि मनहानि का केस कर देंगे शायद इस पे, मेरे ऊपर मनहानि का केस कर देंगे, क्योंकि मैं खुदा बोल रहा हूं ना कि कतरास थाना प्रभारी कोयले के मगन में चूर है, शायद कर देंगे मेरे ऊपर मनहानि का केस, कर दीजिए। और मैं बार बार मैं ट्वीट के माध्यम से मैं झारखंड सरकार को और धनबाद एसएसपी को, धनबाद पुलिस को, झारखंड पुलिस को बार बार अवगत करा हूं कि हमें सुरक्षा प्रदान करे और कतरास थाने में हमें घुमा दे, कितना कोयला चोरी हो रहा है असित कुमार सिंह के संरक्षक में मैं दिखाने का काम करूंगा। झूठा साबित हो जाएगा तो मैं खुद कोर्ट में सरेंडर करके मैं खुद जेल जाऊंगा। असित कुमार सिंह एकदम कोयला के मगन पे मगन हो चुके हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करें। मैं झारखंड पुलिस, झारखंड सरकार और धनबाद पुलिस से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा के घेरे पे हमको ले चले और मैं एक एक मंच दिखाने का काम करूंगा जो अवैध कोयला चल रहा है, और सारा के सारा कतरास थाना प्रभारी असित कुमार सिंह की अगुवाई पे चल रहा है।